बहुत पुरानी बात है, जब देवताओं की नगरी में शनि देव अपने माता पिता से रूठकर घर से चले गए थे। उनका स्वभाव बचपन से ही कुछ कठोर था। प्रतिष्ठा का अभाव उन्हें क्रोधित कर देता था। ये शक्ति, ये बल ग्रहों को हिला सकता है, भाग्य को बदल सकता है। परंतु इस शक्ति के साथ ही उनके हृदय में अहंकार का बीज भी पनपने लगा। ये अहंकार धीरे धीरे बढ़ता गया और उन्होंने दूसरों को दुख पहुंचाना शुरू कर दिया। शनिदेव, इनसे दूर रहो, इनकी दृष्टि पड़ने से दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। हाँ, पानी मत देना। पानी? तुम मुझे पानी देने से मना करते हो? शनिदेव के क्रोध का प्रकोप भयानक था। उन्होंने अपने तेज से पूरे गांव को आग की लपटों में जकड़ लिया। चीखें, चिल्लाहट और बच्चों का रोना गूंज उठा। ये क्या आवाज है? दुख की पुकार। हनुमान जी ने उस आवाज का पीछा किया और उन्होंने उस छोटे से गांव को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा। एक छोटा सा बालक अग्नि के बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था। शनिदेव, बच्चा, ये क्या कर रहा है? ये तेरा मार्ग नहीं है। चल, वापस घर चलें। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जो मेरी पूजा ना करे वो इसी योग्य है। आकाश गूंज उठा हनुमान जी और शनिदेव के बीच हुए गदा युद्ध से। शनिदेव अपनी अग्नि और ग्रह तेज से वार कर रहे थे, पर हनुमान जी सहजता से सब रोक रहे थे। अंत में जब शनिदेव थक गए, हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें लपेटा, जैसे कोई माता अपने रूठे बालक को। हनुमान जी, धन्यवाद, तुम्हारे कारण मेरा पुत्र समझ गया है। पर शनिदेव की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। वर्षों बाद रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें उस अंधकार से बाहर निकाला। उन्हीं मजबूत बाहों में शनिदेव फिर बंधे थे, पर इस बार पूछ से नहीं, प्रेम से। हे पवन पुत्र, आप मेरे लिए गुरु, रक्षक और मित्र हैं। आज से जो भी आपका भक्त होगा, उस पर मेरी वक्र दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। और तभी से ये माना जाता है कि जो हनुमान जी का भक्त होता है, उस पर शनिदेव कभी कष्ट नहीं डालते, क्योंकि अहंकार चाहे देवता में हो या इंसान में, उसका समाधान प्रेम और धैर्य से ही होता है। हनुमान जी की भक्ति, करुणा और सेवा का भाव ही उन्हें संपूर्ण बनाता है। और यही कारण है कि शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने वाले पर शनि की कृपा बनी रहती है।